तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। अब आपको सीधा राज्यसभा लिए चलते हैं। संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, तस्वीरें दिखाते हैं। Let us look at our heritage sites like Konark or Nothing will go on record except Sure. Srimati Sudha Murthy ji's speech. Please, Sure. Please, I am listening to you. We have already discussed. Monument. Again and again we cannot discuss the same matter. Please take your seat. There are Western Ghats and there are also lakes and I am protecting the democracy. That's why I allowed you to speak on that day. A decision has been taken on that the day. excess heat. Let me look into it. Let me look into it. Sculptures and humidity will destroy our paintings, which are time immemorial. So, but for you are right. You cannot I discuss would the like to house suggest running a the sky usual of our business. country. Some policy should be made. For That's example, why I told you. they Now, he should has create raised a it. I have national told you. framework for the I will come back to you later. Please. protection of these heritage sites against the natural calamities and climate change. Second one, there should be a resilience way of protecting them. Third one is इस वक्त हमारे सहयोगी अक्षय राय भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अक्षय, एक बार फिर से संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। राज्यसभा की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा ही रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से हो हंगामा हुआ है सदन के अंदर, चाहे लोकसभा की बात करें या फिर राज्यसभा की। आज एक बार फिर से जब कार्यवाही शुरू हो रही है, तो क्या उम्मीद करें कि आज सुचारू रूप से दोनों ही सदन, राज्यसभा और लोकसभा, चलेंगे? देखिए, लोकसभा की कार्रवाई तो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सिर्फ 5 मिनट ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो पाई। विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा और कहता रहा कि एलओपी को बोलने का अधिकार देना चाहना चाहिए, उनका अधिकार है, एलओपी को बोलने का मौका देना चाहिए। लेकिन ओम बिरला ने साफ तौर पर कहा कि प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के दौरान क्योंकि तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं तो प्रश्नकाल होने दीजिए, उसके बाद नियम के अनुसार निश्चित रूप से बोलने का मौका दिया जाएगा। किसी को रोकने का कोई प्लान नहीं है और ऐसा कोई मकसद भी नहीं होता है। अब साफ तौर पर है, 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्रवाई जरूर अभी तक चल रही है, लेकिन माना जा रहा है कि ज्यादा कार्रवाई की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और कहीं ना कहीं सरकार भी सदन को चलाने में असमर्थ साबित हो रही है। देखना दिलचस्प यही होगा कि जब 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है तो फिर क्या कामकाज हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्या राहुल गांधी को बोलने का मौका लोकसभा स्पीकर देते हैं या नहीं देते हैं, या फिर वहां भी हंगामा होता है और एक बार फिर से जिस तरह से पिछले दिनों बजट पर चर्चा होनी थी, पूरी चर्चा नहीं हो पाई, प्रधानमंत्री को भी राज्यसभा में बोलना पड़ा। अब सभी की निगाहें 12 बजे तक के लिए निश्चित रूप से टिकी हुई है। ठीक है अक्षय, ठीक है, एक बार अपने दर्शकों को फिर से बता देते हैं। लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, 5 मिनट के अंदर लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है, क्योंकि विपक्ष हो हंगामा कर रहा था। इसी हो हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई है। लोकसभा की बात करें, विपक्ष की तरफ से यहाँ पर हो हंगामा किया गया। राज्यसभा इस वक्त चल रही है, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अक्षय, सवाल यह है कि अगर इसी तरीके से हो हंगामा विपक्ष करेगा तो फिर काम कैसे होंगे, जनता से जुड़े मुद्दों पर कैसे होगी बात, और जनता से जुड़े जो बिल हैं वो कैसे पास होंगे? अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है। विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित हुई है, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही इस वक्त चल रही है। इसी